तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। रविवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं काफी भारी बारिश के आसार। 2 दिन गुजरात में इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश की संभावना। रविवार को दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। और पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान रहा 40.5 डिग्री सेल्सियस। गुजरात के वलसाड में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। रविवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं काफी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 2 दिन गुजरात में इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश की संभावना है। रविवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बादल जमकर बरस सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं रविवार को तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में रविवार को इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अनुमान है। रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भी रविवार को तेज बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना है। रविवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं काफी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 2 दिन गुजरात में इक्का दुक्का जगह जोरदार बारिश की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। लेकिन बात अगर की जाए बारिश की, जी हां, देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। रविवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। साथ ही रविवार को उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं पंजाब में रविवार को इक्का दुक्का जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही रविवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही रविवार और सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बरसात के आसार हैं, जबकि रविवार को पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में बादल बरस सकते हैं। साथ ही रविवार और सोमवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात का अनुमान है। रविवार और सोमवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं रविवार को बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है, जबकि रविवार और सोमवार को ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर मध्य भारत की बात करें तो रविवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ के अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं रविवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है, जबकि रविवार को कोंकण गोवा के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद बनी हुई है। रविवार और सोमवार को गुजरात में अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही रविवार को तेलंगाना में कुछ जगह बारिश की संभावना है।
रविवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश का अंदेशा है। वहीं रविवार और सोमवार को दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं-कहीं बारिश की उम्मीद है। 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बादल बरस सकते हैं। तो जाना आपने अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन बात अगर की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, ये आपको बता देते हैं। खासतौर से हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज हुई। पूर्वी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश दर्ज हुई। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल जमकर बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। वहीं आप देख सकते हैं बिहार में भी कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिली। हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बादल बरसे। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज बारिश दर्ज की गई। जबकि अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई। इसी के साथ ही गुजरात में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। तो कोंकण, गोवा में भी कई जगह बारिश हुई। केरल और तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह यहां भी बादल बरसे। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश दर्ज की गई। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही तेज हवाओं की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं दर्ज की गईं। और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान आपको बता दें अधिकतर जगह ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। तटीय और दक्षिण कर्नाटक के कई इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। साथ ही रायलसीमा में भी कई शहरों में तापमान की यही स्थिति रही। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। इसके साथ ही गुजरात में भी कुछ इलाकों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ कम दर्ज किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। और देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया। यहां तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान का हाल आपने जाना। अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि उत्तराखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसके अलावा पंजाब में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। साथ ही तेलंगाना की अगर बात करें तो कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। और भीतरी यानी उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों की हम बात करें तो यहाँ पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा कृषि में और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से।
इन्हीं जीवन मूल्यों से कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में कहां पर बारिश की संभावना जताई गई है और ऐसे में लगातार कई राज्य ऐसे जहां पर बारिश हो भी रही है और ऐसे में जो किसान हैं उनके सामने चुनौती होती है क्योंकि खेतों में पानी भर जाता है जिस वजह से जो फसल है प्रभावित होती है और कई जगह कीट और रोग का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। ऐसे में आवश्यकता है कि न सिर्फ किसान जो हैं वो लगातार निगरानी रखें बल्कि जो कृषि विशेषज्ञ की सलाह है उसको भी माने। खासतौर से इस मौसम में किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य महाराष्ट्र के किसान पक चुके बाजरा और मूंगफली की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और उड़द की कटाई कर फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। मध्य महाराष्ट्र में धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के किसान बैंगन की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अभी के मौसम में बैंगन की फसल में शूट बोरर जैसी गंभीर कीट लगने की आशंका है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। वहीं पश्चिमी विदर्भ के किसान साफ मौसम देखकर उड़द की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान जल्दी पकने वाली सोयाबीन की किस्मों की कटाई भी शुरू कर सकते हैं। वहीं कोंकण में धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के किसान धान और सब्जियों के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही रबी सब्जियों की बुआई के लिए यहाँ के किसान खेत तैयार कर लें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में उड़द की कटाई जारी रखें। साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में सूरजमुखी और ज्वार की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान रागी की बुआई भी पूरी कर लें। तो जाना आपने किसान कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल में टमाटर की। जी हाँ, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप अच्छी उपज ले सकते हैं वो भी व्यावसायिक रूप से। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। खासतौर से पंजाब की बात करें तो यहाँ पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कम अवधि पकने वाली तोरिया की बुआई किसान कर सकते हैं। पंजाब के किसान जल्दी पकने वाली गन्ने की किस्मों की रोपाई अभी कर लें। साथ ही पंजाब के मध्य मैदानी क्षेत्र में किसान पालक, मेथी और मूली की बुआई कर सकते हैं। पंजाब के किसान धनिया, शलजम और ब्रोकली की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही यहां अभी के समय किसान गोभी की बुआई भी कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश के उच्च पहाड़ी शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र में पके राजमा की फली की चुनाई किसान इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही यहां किसान फूलगोभी की कटाई कर उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। हिमाचल प्रदेश में किसान मूली और शलजम की सीधी बुआई कर सकते हैं अभी। साथ ही यहां किसान पालक और धनिया की बुआई भी अभी कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में पत्ता गोभी की रोपाई किसान जारी रखें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं। ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ किसान दक्षिण पूर्वी घाट क्षेत्र में तिल की बुआई कर सकते हैं। जबकि ओडिशा के ही उत्तर पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में किसान धान के खेतों से फालतू पानी अवश्य निकाल लें। यहाँ किसान धान की फसल में हाथ से अभी निराई भी कर सकते हैं। ओडिशा में किसान सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। वहीं पश्चिम बंगाल में भिंडी और बैंगन की फसल में शूट बोरर लगने का खतरा है। इसके लिए किसान न सिर्फ निगरानी रखें और फसल में जो संक्रमित पौधे हैं उन्हें निकाल दें। पश्चिम बंगाल में मूंग की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। साथ ही यहां किसान धान की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। धान की फसल में ब्लास्ट रोग के प्रकोप होने पर विशेषज्ञ से सलाह लें। और आइए अब मौसम खबर में नजर डालते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार हैं। सोमवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो सोमवार को यहां भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन झारखंड में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। सोमवार को हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं रविवार को दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं अगले 4 दिनों के लिए प्रमुख शहरों के तापमान पर।
और अब आपको बता दें, आप मौसम खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कीजिए और उसके बाद मौसम का हाल मौसम खबर के साथ आप देख सकते हैं YouTube पर कभी भी कहीं भी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।